जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने अपने पहले के सत्संग में भी बताया है कि मैं सेपरेशन में हूँ अपने हस्बैंड से और मेरे दोनों बेटे यूएसए में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा मुझसे बात कर लेता है, जब इंडिया में थे तो वो नहीं कर पाता था मुझसे बात क्योंकि उनको मना किया हुआ था। तो कुछ ऐसे उनके ऊपर प्रेशर भी डाला हुआ था तो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही वो यूएसए पहुंचा उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये जो भी कुछ मेरे लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आए हैं उन्हीं की वजह से आए हैं। और छोटे बेटे का पूरी तरह से उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन मुझे पूरी होप है कि इन फ्यूचर वो मुझसे ज़रूर बात करेगा। लेकिन उसके बारे में अपने बड़े बेटे से सब कुछ पता चल जाता है। मेरे बड़े बेटे ने कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले बताया था। वो बहुत परेशानी में था कि मम्मा मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, कि यहाँ पे यदि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलती तो मुझे वापस इंडिया आने पड़ेगा। बहुत परेशान था कि मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ तो कैसे, है ना। तो मैंने उसको बोला कि तू बस अपने रब पे छोड़ दे सब कुछ, क्योंकि वो गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं है। मैं सिख फैमिली से हूँ और मैं गुरुजी से, उनके शिव रूप से बहुत कनेक्ट हूँ संकट जी। तो अभी वो नहीं है, लेकिन मैंने उनसे अपने बच्चे से बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी तेरे साथ हैं। उसको कुछ समझ तो नहीं आया संगत जी, लेकिन उसको बोले कि मम्मा गुरु नानक देव जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको ऐसे भी बोल देते हो सतनाम वाहे गुरु, गुरु जी तुम्हारे साथ है। तो कहता ठीक है मम्मा। तो अभी एक वीक पहले उसका कॉल आया मेरे पास कि मम्मा, मैंने कहा चलो तेरा इंटर्नशिप नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी और कोई और वे होगा जहाँ से तुझे वहाँ पे तेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो वो रिसर्च के पेपर लिख रहा था, जैसे कि पीएचडी के, अभी तो उसके कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसकी भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पे उसको उसके अच्छे काम की वजह से जो उसके पीएचडी के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च का काम दिया था कि तुम रिसर्च में पेपर्स लिखो और वो आगे पीएचडी के जो स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं वो उनको उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो लाइब्रेरी में फिर सबमिट हो जाते हैं। तो मेरा बच्चा बहुत खुश था कि मम्मा मेरे जितने भी रिसर्च के पेपर्स थे, जितने भी मैंने रिसर्च की थी, वो सारी सिलेक्ट हो गई है। मैंने सबमिट करवा दिया है, अब मुझे इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। ये सब आप भी की वजह से हुआ है, वरना मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ट्रैक पे है।
छोटा बेटा भी पढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ी टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि वो कर तो एमबीबीएस रहा है, लेकिन भी उसने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें 88% आए हैं, लेकिन वहाँ पे यूएस में इतने मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, उसको खाने पीने की ठीक नहीं है, जैसे वो पिज़्ज़ा बर्गर खाता है, वीडियो गेम्स खेलता रहता है। तो मेरा बड़ा बेटा भी इसकी वजह से भी टेंशन में रहता है। वो भी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी, कि मेरे बेटे को सही रास्ता जो है वो आप ही ने दिखाना है तो सिंसियर पर्सन, लेकिन वो कोई रॉन्ग डायरेक्शन में भी नहीं है। बस उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि वो स्टडी पे ज़्यादा टाइम दे, और दूसरा वहाँ पे कुकिंग उनको खुद करनी पड़ती है, तो उसकी तरफ भी वो ध्यान दे। मतलब वो चीज़ें जो बनाता है, मतलब नूडल्स बना लिए, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ों में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं कहती हूँ वो ढंग का खाना बनाना भी शुरू करे और खाना भी शुरू करे। वो भी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। वो सिंसियर होके स्टडी करे, क्योंकि एमबीबीएस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है संगत जी। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोनों पहुँचे बच्चे वहाँ मेहनत करके ही हैं। जितनी वो मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पे आगे जाके उतनी ही मेहनत करें, ताकि उसको कभी ये ना महसूस हो कि मैंने आके यहाँ आके कोई मिस्टेक कर ली है, या उसके अंदर कोई ऐसा रिग्रेट आ जाए। तो मैं इन चीज़ों से बच्चों को चाहती हूँ कि वो हमेशा दूर रहें, और वो सब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। तो एक दिन वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बस आज का यही सत्संग था, जिसमें मैं अपना कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुपा का। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे एक ही बात कहूँगी कि हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, उन पे हमेशा ट्रस्ट कीजिए संगत जी, और उनके साथ हमेशा अपने अंतर मन की गहराइयों से उनके साथ जुड़िए। वो अपने बच्चों को इतना संभाल के रखते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। वो हमारे साथ हैं तो सब कुछ हमारे साथ है। बस हमारे अंदर उनके लिए समर्पण की भावना चाहिए, और वो कुछ नहीं हमसे मांगते हैं संगत जी। तो मैं अब बस अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूँगी, वो भी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मलेरकोटला से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं अपने 5-6 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और उसमें से काफ़ी शेयर भी हो चुके हैं। और मैंने अब अपने सत्संग की काउंटिंग करनी बंद कर दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी सोच के अकॉर्डिंग ना तो संगत जी प्यार को काउंट किया जा सकता है, ना ही ब्लेसिंग्स को काउंट किया जा सकता है। तो फिर हम सत्संग को इनको कैसे काउंट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे हमारी कहते हैं ना, जैसे हमारे भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह से हमारे गुरुपा के प्यार की, ब्लेसिंग्स की, वो जिस तरह से हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, उस चीज़ की भी कोई सीमा नहीं है। तो आज के बाद मैं अपने कभी भी जितने भी सत्संग में शेयर करूँगी, उनकी मैं कभी काउंटिंग नहीं करूँगी। और ये एकदम से सत्संग शेयर करते वक्त ये थॉट मेरे माइंड में आया, और मैं इसे अपने गुरुपा का थॉट ही मानती हूँ। और संगत जी, आज का जो मेरा ये सत्संग है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मुझे चिकनगुनिया हो गया था।
उसके बाद मेरे लेग्स में, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और मेरे राइट लेग में भी बहुत पेन होने लगा था। काफ़ी टाइम बाद संगत जी वो ठीक भी हो गया, लेकिन अब कुछ एटलीस्ट 1 वीक से फिर से प्रॉब्लम आने लगी थी। मेरे दोनों पैर की वेन्स में बहुत पेन, मॉर्निंग टाइम उठने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं जॉब करती हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और फिर भी संगत जी जैसे पूरा दिन स्कूल में भी वर्क करना है, शेड्यूल बिज़ी रहता था, उसमें थकावट भी मुझे बहुत महसूस होती थी और मॉर्निंग टाइम पे मैं अर्ली उठ नहीं पाती थी और मुझे 7:30 घर से जाना भी होता है। तो इस तरह से मेरे काम पूरे भी नहीं हो पाते थे। तो कल एकदम से मेरे पास मैसेज आया कि कुछ दिन पहले, लेकिन उससे अप्लाई मैंने अभी किया है कि जो तेरी बॉडी में पेन होता है ना, उसमें तो चंदन का टीका जो तू मुझे सुबह लगाती है, वो ही तू अपने पूरे बॉडी पे उसमें 7 बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप कर, मंत्र पढ़ के उसको 7 बार अपनी फिंगर से राउंड में मूव करना है उसकी उसी डब्बे में, फिर उसी को लगाना है। फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने अलग से उसको दूसरे डिब्बे में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसमें फिर मैंने अपनी बॉडी पे लगाना, तो वो मॉर्निंग टाइम में मतलब टीका नहीं लगा सकते ना अपने मतलब अपने गन्नू भाई को। तो फिर उसमें मैंने 7 बार जाप मंत्र करके मतलब संगत जी, मतलब जहाँ लेग्स पे, पैर पे, जहाँ जहाँ मुझे बॉडी पे पेन फील होता था उसको लगा करके मैं रात को सो गई। एंड आप मानेंगे संगत जी कि आज सुबह से मेरे कहीं भी कोई पेन नहीं हुआ, स्कूल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं एक्टिवली अपने सारे वर्क कर रही थी। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं बस एक ही बात कहूँगी कि गुरुपा हमसे कुछ नहीं मांगते हैं संगत जी, बस एक समर्पण, एक फेथ और एक विश्वास मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। वो हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जो आज तक ना कभी किसी ने किया है और ना ही आगे कोई करेगा। और मैं सबसे बस यही चाहूँगी कि गुरुपा पे पूरा भरोसा कीजिए, वो हर पल, हर घड़ी, हर सिचुएशन में हमारे साथ हैं। और आज से पहले जितने भी मेरे सत्संग शेयर हुए हैं, उन आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं गुरुपा से हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें और बहुत उनको खुशियाँ हों और उनको इतनी ब्लेस्ड लाइफ मिले कि वो ताउम्र सत्संग सबके शेयर करते रहें और सबके सत्संग मतलब यूट्यूब पे सुनते हैं ना, जो अंदर से खुशी महसूस होती है, जो अंदर से सुकून महसूस होता है, जो हमें मिलता है, वो सारा क्रेडिट आंटी जी को ही जाता है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे अपने सत्संग शेयर करने के लिए अपने गुरुपा का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और संगत जी आपका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने सत्संग को विराम जाप मंत्र से ही करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं मलेरकोटला से बोल रही हूँ संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, इससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो सेंड नहीं कर पाई। वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था संगत जी, और मैं आज फिर से शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर शेयर करवा देना। और गुरुपा, आज मैं आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज सुबह से ही आपने मेरे सामने इतने वीडियोस पॉपअप हुए हैं, जिसमें हर वीडियो में आपने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं, कबूतर के जोड़े में दर्शन दिए हैं, और त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए हैं। 7-7 की ब्लेसिंग्स दी, 7-7-7 की ब्लेसिंग्स दी, 1616 की ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप जानते हैं मैं कई दिनों से बहुत परेशान चल रही हूँ, और आपने मुझे मैसेज दिया कि बेटा मुझे अरदास लगा और 11 दिन शिव चालीसा का पाठ कर। गुरुपा, मैंने कल से वो पाठ शुरू कर दिया है, और उससे पहले भी आपने मुझसे कहा था कि 40 दिन जपजी साहिब और शिव चालीसा का पाठ कर। वो भी मैंने कर दिया है, और उसकी अरदास भी मैंने लगा दी थी गुरुपा। और गुरुपा, आपके आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आई हैं। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मा, जन्माष्टमी से हमारी ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई है। और छोटा बेटा संगत जी, जो कि मेडिकल MBBS कर रहा है, उसकी फ़ीस नहीं भर पाए मेरे हस्बैंड, और इस वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरुपा, मैंने अपने हर सत्संग में बताया है कि मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हूँ। एक पॉलिटिक्स के तहत पूरी फैमिली ने मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया है गुरुपा। 4 साल से मैं अपने बच्चे से नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरे बड़े बेटे से बात होती है। उसी ने मुझे बताया है, जिसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझसे बात करता है। गुरुपा, आपने मुझे मैसेज के थ्रू कहा कि बच्चे तो शिव चालीसा का पाठ कर और अरदास लगा। लेकिन गुरुपा, मैंने आपसे, क्योंकि मैं मानने में नहीं मानने में बिलीव करती हूँ, मैंने कभी कोई अरदास नहीं लगाई। आज पहली बार गुरुपा आपसे अरदास लगा रही हूँ कि मेरे छोटे बेटे की फ़ीस का इंतज़ाम कर दीजिए। मेरे हस्बैंड कुछ प्रॉपर्टी को बेचने की सोच रहे हैं। एक पैलेस भी है उसमें से, जो उनके बड़े ब्रदर के साथ है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। मेरी इच्छा कि वो बिक जाए तो उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि बच्चों की फ़ीस अच्छे से वो कर पाएंगे, उन्हें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और गुरुपा, मैंने भी खर्चे के लिए केस डाला हुआ है, जो मैंने आपसे अरदास लगाई है कि तब तक मुझे उधर से कुछ नहीं चाहिए जब तक मेरे बच्चों की फ़ीस का एक इंतज़ाम ना हो जाए। गुरुपा, वो सब कर दीजिए जो मैं चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का, उस इंसान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया है। बस आप उनकी मदद कर दीजिए गुरुपा, ताकि वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए और बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम हो जाए। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आपने हमें प्रोटेक्शन दी, ब्लेसिंग्स दी, हर खुशी के लिए, हर तकलीफ़ से हमें बचा कर रखने के लिए, उन सब चीज़ों का मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। आपके होते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अनाथ हूँ। मेरे कोई बैक नहीं है,
मुझे हमेशा अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आते हैं गुरुपा। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस लाइफ में सरवाइव कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा करती हूँ। और गुरुपा मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी पहली बार आपसे कुछ मांग रही है गुरुपा, और उस आंटी को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा जिनके थ्रू मेरा ये सत्संग शेयर होगा। इससे पहले भी मैंने 2-3 सत्संग और भी शेयर किए थे जो इन्होंने अपलोड किए हैं, और इसके बाद मैंने जुलाई में कुछ सत्संग शेयर किए थे जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं गुरुपा। उसमें मैं आप ही की कोई मर्ज़ी मानती हूँ, जब आप चाहेंगे तो वो ज़रूर शेयर हो जाएंगे। और मेरे इस सत्संग को भी गुरुपा जल्द से जल्द आप शेयर करवा देना। और अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत अपने जाप मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो भी मैं संगत मेरे सत्संग को सुने उन सबको भी मेरा कोटि कोटि नमन, और जो सबका जीवन आप खुशियों से भर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा नाम शैली है और मैं पंजाब से हूँ। मेरे पेरेंट्स गुरु जी के भक्त हैं। लास्ट 3 ईयर से लास्ट ईयर मुझे भी गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया है, बट फॉर सम रीज़न्स कनेक्शन बन नहीं पा रहा था। देन अगेन मई मंथ में मेरे मॉम ने मुझे ऑर्डर किया, तेरे घर विच कुछ भी ठीक नहीं है, ये हस्बैंड अंकल काम नहीं कर दे। मैं काम करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, ब्लैक मैजिक ही है गुरुजी अंकल मतलब संगत जी हस्बैंड अंकल की फैमिली साइड से। तो मुझे डुगरी जाके ब्लेसिंग्स लेने के गुरुजी के बहुत मुझे ऐसा लगा हस्बैंड अंकल को भी कभी लेके नहीं जाएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया मैं बस लेके जाऊंगी। मैंने हस्बैंड अंकल को बोला तो वो बोले मैं ले जाऊंगा पर मैं बाहर उतार दूंगा। आई सेड नो प्रॉब्लम। आई गॉट सो हैप्पी। वी वेंट टू डुगरी मंदिर। मुझे जाके इतना अच्छा लगा। होल सिस्टम, लंगर प्रसाद, आई गॉट गुरुजी स्वरूप एंड लॉकेट स्वरूप। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई बोट गुरुजी होम। एंड तब से मैंने अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया है। मेरे मदर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ है, गुरुजी से जुड़ने के बाद भी दर्शन नहीं होते हैं। आई एम वेटिंग फॉर गुरुजी ब्लेसिंग्स। मैं ज़रूर सत्संग सुन के, दूसरों के सत्संग सुन के जेलस हो जाती हूँ और गुरुजी को कंप्लेन करती हूँ और सॉरी भी कहती हूँ। आई टेल गुरुजी मैं कम्प्लीटली अपनी लाइफ, अपनी फैमिली आपके हवाले कर चुकी हूँ। आपको जो मंजूर हो मुझे मंजूर है। हर विले दुख में भी शुक्राना करती हूँ। होप के साथ सुख में भी मैं भी करवाओगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। योर ओबीडिएंट डॉटर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आपको मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बोला है सत्संग शेयर करना ही तेरी सेवा है, तो आज मैं अपने न्यू मिरेकल्स लेकर के आई हूँ। गुरु जी का शुक्राना। जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, पर कल मैं गुरुद्वारे गई और वहाँ जाके मुझे बहुत शांति मिली। मेरा मूड भी बहुत बेटर हो गया और आज भी मैं गुरुपा से मिलने गुरुद्वारे गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। प्रॉब्लम्स तो अभी भी चल रही हैं और गुरुपा का मैसेज आया है, तो बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरे ते छाड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कल गुरुद्वारे में किसी को कॉल करना था और मैंने अपना फ़ोन दिया, तो गुरुपा की कृपा से मैंने उनकी सेवा की और उन्होंने कॉल की और उनके नंबर में 77 की ब्लेसिंग्स थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुपा से कुछ पूछा था और गुरुपा ने बोला कि 3 मंथ्स में 3 मंथ्स में वो काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। परसों रात मुझे ड्रीम आया, क्या था वो याद नहीं है, बट उसमें ये था कि मुझे सुबह उठकर शुक्राना करना है। मैं कंफ्यूज थी, यही ड्रीम था ये कुछ और था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि अगर यही है तो आप खुद ही मुझे शुक्राना करवा देना, और गुरुपा ने करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। मुझे इतनी प्रॉब्लम में भी हैप्पी रखना, शांत रखना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। मैंने आज फ्राइडे के दिन गुरुपा का शुक्राना करने के लिए घर पर 30 मिनट्स का सत्संग किया। वो प्लेलिस्ट 40 मिनट्स की थी और मैंने गुरुपा को जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और एक चीज़ का भोग लगाया और बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। और गुरुपा को मैंने अरदास भी की। मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थे कि वो ठीक होकर घर आ जाएं, एंड आई गॉट टू नो कि वो घर आ गए हैं और ठीक हैं। अब मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मेरी अरदास कबूल की है। संगत जी, जब हम गुरुपा से सरेंडर कर देते हैं सब, तो गुरुपा इतने अच्छे से सब कुछ ठीक करते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अगर कभी मूड ख़राब हो तो गुरुपा से मिलने चले जाओ, गुरुद्वारे, मंदिर, सत्संग में, कहीं भी जहाँ आपको शांति मिले। और अगर नहीं जा सकते हो तो घर पर पाठ कर लो, सिमरन कर लो, गुरुपा से बातें कर लो, आप शांत हो जाओगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इन सब ब्लेसिंग्स के लिए, और उन ब्लेसिंग्स के लिए भी जो हमें नहीं पता है। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के कहने पर मैंने अपने ऊपर से तांबे का ग्लास में पानी लेके 7 बार अपने से वार कर सूर्य देवता को अर्पित कर दिया है। वैसे तो ये लोटे से करना था, मेरे पास लोटा नहीं है था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने न्यू सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।